श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमारे सनातन धर्म में एकादशी का बहुत विशेष स्थान है। विशेष रूप से माघ मास की एकादशी को बहुत महत्व दिया जाता है। इसे जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विशेष व्रत और पूजा विधि से भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति के सभी संकट समाप्त हो जाते हैं। खासकर माघ मास की एकादशी में उपवासी रहते हुए व्रत करने से अनेक पुण्य लाभ होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस व्रत को कैसे रखें और किन किन उपायों को अपनाकर हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सही समय पर एकादशी का व्रत रखें ताकि उसका पुण्य और लाभ हमें पूरी तरह से मिल सके। अब बात करते हैं तारीख की। पंचांग के अनुसार इस साल माघ मास की एकादशी 8 फरवरी 2025 को पड़ रही है। बहुत से लोग इस दिन व्रत रखते हैं और कुछ लोग गलती से यह सोचते हैं कि एकादशी 7 फरवरी को होगी, लेकिन सही दिन 8 फरवरी है। इस दिन आपको व्रत करना है। इसके बाद 9 फरवरी को पारण करना है। व्रत के दौरान चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन पारण के समय आप चावल का सेवन कर सकते हैं। पारण में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको चावल से ही व्रत का समापन करना होगा। बिना चावल के पारण करने से व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। कुछ लोग गलत जानकारी फैलाते हैं कि एकादशी के दिन चावल खा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एकादशी के दिन हमें चावल नहीं खाना चाहिए, लेकिन जब हम व्रत का पारण करते हैं तो चावल को ही खाकर व्रत का समापन करना चाहिए। अगर आपकी शुगर की समस्या है तो चावल का सेवन एक दाना भी करना आपके लिए लाभकारी हो सकता है। ज्यादा चावल नहीं खाना चाहिए, बल्कि एक दाना ही पारण के लिए पर्याप्त है। अब बात करते हैं उन विशेष उपायों की जो जया एकादशी के दिन किए जाते हैं ताकि हम भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकें और हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। पहला उपाय, सबसे पहले आपको गुड़ का एक टुकड़ा लेना है। उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। अब एक पात्र लें और उसमें गंगा जल डालें। उस पात्र में गुड़ के टुकड़ों को डालकर अच्छे से मिला लीजिए। इस गुड़ के जल को तुलसी के पौधे के पास रखिए और 7 बार अपना नाम और गोत्र बोलकर इस जल को उस कटोरी में डालिए। इसके बाद इस जल को अगले दिन पारण के बाद तुलसी माता के पौधे की जड़ में डाल सकते हैं। इससे आपके घर में धन की कमी नहीं होगी और लक्ष्मी माता की कृपा हमेशा बनी रहेगी। दूसरा उपाय, आपको 31 काले तिल लेकर एक शमी का पत्ता लेना है। एक तांबे के लोटे में गंगा जल भरें। शमी के पत्ते को तांबे के लोटे में हल्का सा टच करके महादेव के शिवलिंग पर रख दीजिए। अब जो काले तिल हैं, उन पर अपने घर में लड़ाई झगड़े करने वाले व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर शमी के पत्ते पर समर्पित करें। इस जल को शिवलिंग पर अर्पित करके घर के वातावरण को शांति और खुशी से भरपूर करें। इस उपाय से घर में किसी भी प्रकार के क्लेश और झगड़े दूर हो जाएंगे और आपके परिवार में सुकून और समृद्धि का वास होगा। तीसरा उपाय, बेलपत्र और खड़ा मूंग। इस उपाय को करने के लिए खड़ा मूंग लें और उसे बेलपत्र के ऊपर रखें। गंगा जल से भरा एक लोटा लें और महादेव के शिवलिंग के पास जाएं। बेलपत्र के ऊपर रखे खड़े मूंग के दानों को महादेव से अपनी इच्छा पूरी होने की प्रार्थना करते हुए अर्पित करें। फिर लोटे का जल शिवलिंग पर अर्पित करें और अपनी इच्छाओं को महादेव से पूरी होने की प्रार्थना करें। इस उपाय से आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं और मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। एकादशी पर विशेष ध्यान रखने वाली बातें। एकादशी के दिन हमें किसी भी पेड़ की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए, खासकर तुलसी के पत्ते। तुलसी माता के पास जल न चढ़ाएं, क्योंकि वे स्वयं व्रत करती हैं। स्वच्छता का ध्यान रखें। व्रत के दौरान पूरी तरह से स्वच्छ रहें और मानसिक शांति बनाए रखें। इस एकादशी को इन उपायों को अपनाकर आप न केवल भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि आपके घर में सुख समृद्धि और शांति भी बनी रहेगी। हमेशा सच्चे मन से व्रत रखें और भगवान की पूजा करें, जिससे आपके जीवन में आने वाले हर संकट का निवारण हो सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और आपके अपने धर्म भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप भविष्य में और भी अच्छे उपाय जान सकें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।